Energy stored 1/2 F upon A into small l upon capital L. That is equal to 1/2 into stress into strain. That is equal to 1/2 into 1 into strain का square. 1 upon 2/1 into stress का square. ये हो गया आपका एनर्जी की फॉर्मूले जो कल रह गए थे हमारे. नेक्स्ट आता है रिलेशन. कल के टॉपिक है बेटा, बस खत्म हो रहा है. रिलेशन बिटवीन y k eta and sigma. Y is equal to 3k 1 minus 2 sigma. Y is equal to 2 eta 1 plus sigma. Y is equal to 9k eta upon 3k plus eta. Y is equal to 3k minus 2n upon 6k plus 2 eta. नेक्स्ट आता है elongation in wire by its own weight. Elongation more than L is equal to Fl upon into y. Is equal to mc capital L upon twice a y. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास छूट गए थे, या हमने कवर कर लिया. जिसमें अगले को क्वेश्चन में आ रहा है. हाँ ये कौन सा होता है? ले नहीं क्वेश्चन तो सर नंबर फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे. हाँ डन. Now take out your error list. Question number 1. Two wires
are made of same material and have same volume. Start to write. However, wire 1 has cross-sectional area capital A and wire 2 has cross-sectional area कौन सा पेज नंबर है हमारे? तो ये if the length of wire 1 increases by delta x on applying force capital F, how much force is needed to stretch wire 2 by same amount. Options capital F 4F 6F and D 9F. ठीक है ना? देखिए आपको दो वायर चाहिए, सेम मटेरियल बोला है। अगर सेम मटेरियल बोला है इसका मतलब क्या हुआ, y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। यंग फॉर्मूला सेम करते हैं। हैव सेम वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू v2। However, wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has a cross sectional area 3. If the length of the wire 1 increases by delta x, अगर यहाँ पे लेंथ है डेल्टा x on applying force F, capital F आप अप्लाई करोगे, how much force is needed to stretch a wire 2 by same amount। यहाँ पर भी लेंथ आपको डेल्टा x से करना है, लेकिन यहाँ पर फोर्स आपको पूछा है कितना लगेगा, F2 इज इक्वल टू हाउ मच। क्लियर? स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यंग्स मॉडुलस से। सिंस y इज इक्वल टू कितना होता है, Fl अपॉन a इंटू स्मॉल l, इतना बेसिक फॉर्मूला था हमारा। देयरफॉर फोर्स y के लिए y1 होगा F1 L1 A1 इंटू स्मॉल l1 एंड y2 इज इक्वल टू F2 L2 A2 into small l, right? Now equate both these equations. y1 is equal to y2, F1 L1 upon A1 L1, that is equal to F2 L2 upon A2 L2। इसमें से आपकी लेंथ भी सेम है, चलो एरिया तो फिलहाल रख सकते हैं, लेंथ सेम है। फिलहाल देखते हैं, अभी यहाँ पर F1 है, फिलहाल मैं L1 लेके चल रहा हूँ, बाद में देखते हैं। एरिया कितना इसका दिया है 3A। यहाँ पर F2 तो पूछा है आपको, ठीक है, तो आप F1 को सिंपल F कर देना, ठीक है। और L2 A2 कितना दिया है 3A इनटू, अब यहाँ पे L1 कितना है डेल्टा x, तो ये भी कितना होगा डेल्टा x, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, एरिया भी कैंसिल हो रहा है, तो F2 इज इक्वल टू कितना बनता है 3F L1 by
अगर इस तरह से बनाए तो नाउ व्हाट अबाउट L1 एंड L2? अभी 3f वाला यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसने बोला वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम आपका सेम जा रहा है। लेंथ सेम ही वायर है ना, मटेरियल सेम है तो यस मॉडल सेम। जी मेरे को लगा वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ लेकिन वॉल्यूम ठीक है, लेकिन वो इंक्रीजिंग लेंथ है, आपको चाहिए कैपिटल लेंथ, बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, चेक करें, यहाँ से रुक जाइए थोड़ा, ये और इसके ऊपर डालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू L into B into H। L into B मतलब एरिया। सिलेंडर का फॉर्मूला तो पाई r स्क्वायर h होगा ना? एक मिनट पाई r स्क्वायर h होगा। क्रॉस सेक्शनल रेडियस सेम है, वॉल्यूम सेम है, वो ब्रेक वॉल्यूम सेम है, तो इसका कितना है सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h। H पाई स्क्वायर क्या होता है? एरिया। एरिया नहीं, वॉल्यूम की बात कर रही है नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था? पाई स्क्वायर H। सर्कल का जो एरिया है, सरफेस सरफेस एरिया होता है। पाई स्क्वायर H हो गया। उसमें पाई स्क्वायर किसका होता है? एरिया सर्कल का। सर्कल वायर में क्या मिलेगा? सर्कल ही मिलता है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय और H मतलब उसकी क्या वैल्यू? लेंथ। वही तो हुआ ना। तो आप ऐसे लिख लो a इनटू लेंथ का एरिया इनटू हाइट को ऐसे भी, ठीक है, वो भी सही है। हाँ। वही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? लेंथ को कन्वर्ट कर देते हैं। लेंथ आपको पता ही नहीं ना, तो लेंथ को अगर कन्वर्ट करो उसमें कितना आएगा? बराबर। वॉल्यूम बाय एरिया। ठीक है, तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, ये F हो गया, ये L1 इज इक्वल टू V अपॉन, ये ऑलरेडी एक A है यहाँ पर, दूसरा एक L1 है यहाँ पर और एक और एरिया है, करेक्ट? अब सही है, दैट इज इक्वल टू F2 जो कि निकालना है। L2 की जगह कितना? V अपॉन A, A2 L2, A2 L2, ये दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए, वॉल्यूम कैंसिल कर दीजिए, F अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, F2 अपॉन, यहाँ पे A2 कितना है? 3 है, ये कितना होगा? ये वापस 3A स्क्वायर आ गया। प्लस हाँ तो दोनों का वॉल्यूम सेम है और एरिया सेम है ना। हाँ एरिया अलग अलग है। वॉल्यूम सेम होगा। सर, और लेंथ फाइंड करना है सर, कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों के वॉल्यूम में दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, एरिया अपन को पता है, और L1 और L2 का रेशियो नहीं होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ की है। अरे रुको, ये भी एरिया है ना, ये भी A2 हो जाएगा। हाँ करके देखिए, ये भी ट्राई करते हैं। तो A2 इज इक्वल टू कितना है? 3A और A2 इज इक्वल टू वापस कितना? 3A। एक मिनट, therefore F upon A square is equal to F2 upon 3 3 ये 9 उधर चला जाएगा, F2 is equal to 9। ऐसा है, यहाँ नहीं रखे थे, अब सही है 9F। समझ में आया? और पूरे न्यूमेरिकल चैप्टर के जस्ट फॉलो बस पर ही बेस्ड है, आपको बस यही पढ़ना है। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके, लॉजिकल होते हैं, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं होता।
कोई बात नहीं। A steel rod has a radius capital R is equal to 9.5 mm and length capital L is equal to 81 centimeter. A force capital F is equal to 6.2 into 10 to the power 4 Newton. Stretches it along its length. What is the stress in the rod? Stress in the rod. Option 0.95 into 10 to the power 8 Newton per meter square. 1.1 into 10 to the power 8 Newton per meter square. 2.2 into 10 to the power 8 Newton per meter square. 3.2 सर आपकी आइसक्रीम एंड चॉकलेट मशीन हाँ सर हाँ, आपको क्या दिया है? रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, फोर्स दिया है। पूछा क्या है? स्ट्रेस। लगाओ y का फॉर्मूला। y इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इससे बनेगा क्या? नहीं, y नहीं दिया है तो यहाँ से स्ट्रेस नहीं निकलेगा y टू स्ट्रेन करने से। नहीं, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इससे बात हो जाएगी। फोर्स दिया है, एरिया भी दिया है। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना? 6.2 इंटू 10 टू द पावर 4 पाई कितना लगोगे? 22 बाय 7 रखना। आर कितना है? रेडियस 9.5 mm है। 10 टू द पावर -3 कर दो तो मीटर में हो गया। स्क्वायर से दो बार, ठीक है। अब डेसिमल को हटा दो सबसे पहले। मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। एक जीरो इसको दे दो, बनेगा 62 इंटू 7 इंटू यहाँ से 1 0 यहाँ से 4 0 ये 5 हो जाएगा अपॉन 22 इंटू 1 0 दे दो यहाँ पे, बनेगा 95 अगेन 1 0 95 -3 -6 ऊपर जाएगा +6, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। 62 इंटू 7 कर लो, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ। 10 पर 5 है ना, इसको मैं 100 कर देता हूँ। ऐसे करने से क्या फायदा है? ध्यान दो। तो 5 में से मैंने 2 0 ले लिए, बचे कितने? 3 और ऑलरेडी यहाँ पे 6 है। 22 इंटू 95 इंटू 95। एक्चुअली वो 95 को डिवाइड करना था ना मुझे, दूसरा नंबर कोई नंबर है ही नहीं। इतना मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, समय पे दिमाग लगाना चाहिए।
5 2 जा 0 जा 5 1 जा 5 9 जा देखो नंबर एकदम 19 पर आ गया 20 को डिवाइड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम हां और 20 को डिवाइड होता है 5 4 जा 19 जा 2 2 जा 2 11 जा सारे ऑड नंबर्स आ गए अब डिवाइड नहीं होता है 434 into 2 into 10 is power 6 plus 3 9 11 into 19 into 19 नहीं वो तो ठीक है फिर उसके बाद आपको डिवाइड करते हैं इसलिए कभी भी लॉजिकल सम्स पढ़ोगे मैकेनिकल सम्स कभी नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपको तो पूरा डिवाइड करना है क्योंकि मैंने नंबर को रिड्यूस कर दिया आपको छोटे नंबर पे लेके आ अब 11 से करो 19 से करो 19 से करो एक साथ इनका मल्टीप्लाई नहीं करते आप बोलोगे सोच रहे होंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता फिर डिवाइड कर देता पहले 11 से डिवाइड करना फिर 19 से डिवाइड करना फिर वापस 19 से डिवाइड करना एक साथ नहीं करना ठीक है आंसर निकालोगे पॉइंट में आएगा पॉइंट में आ जाएगा सारे आंसर सबसे और पावर देखो सबसे ज्यादा ही है 88 है आपका 9 पावर है तो अपन 8 एक रिड्यूस करके वो 8 बनेगा आंसर दे दो इसका ये आप कर लेना करके सी ऑप्शन 2.2 अरे अगर 22/7 की जगह ये लेके 3.142 तो इजी होगा सर जी नहीं कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा करके देख लेना कैलकुलेशन उससे डिफिकल्ट होता है A steel wire of cross-sectional area (3 × 10⁻⁶ meters square) can withstand question number 20 है a maximum strain of 10⁻⁻3 y दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर so the maximum mass the maximum mass the wire can hold
is 40 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg. एक स्पीड बार दी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और उसमें स्ट्रेन दिया हुआ है 10⁻³ y दिया हुआ है और पूछा है मैक्सिमम मास कितना है। y का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। y है स्ट्रेन है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है? f अपॉन अरे सुनो f का फॉर्मूला क्या बनता है? mg। अब यहाँ पे g मुझे पता है, a पता है, स्ट्रेन पता है, y पता है, क्या निकलेगा? m इज इक्वल टू y इंटू a इंटू स्ट्रेन अपॉन g। y कितना है? 2 इंटू 10⁻11। मतलब y इसी टाइप बराबर है 2 इंटू 10⁻11। एरिया 3 इंटू 10⁻⁻6। स्ट्रेन 10⁻³ अपॉन जी कितना? 10। तो 3 2 6 -6 -3 -9 11 -9 कितना हुआ? 2 और ये 10 ऊपर जाएगा -1 2 -1 1 मतलब कितना हुआ? 60। देखो ना देखो देखो Next, there are 2 wires. Question number 24. Of same material. And same length. What is the diameter of second wire? Is 2 times the diameter of first.
comma, then the ratio of extension produced in the wire by applying same load will be option 1:1, 2:1, 1:2, 4:1. दो वायर दिए सेम मटेरियल, मतलब क्या होगा y1 = y2, सेम लेंथ, l1 = diameter of second wire is 2 times the diameter of first wire, मतलब क्या होगा diameter पहले diameter diameter of second wire is 2 times the diameter of first wire, मतलब r1 = 2r1 2r2 हो जाएगा. Then the ratio of extension produced in the wire small l1 by applying same load, मतलब क्या f1 = सारे पैरामीटर सेम है, फिर डायमीटर चेंज है, बनेगा. Hence y = fl upon a into small l. y1 = f1 l1 a1 l1 and y2 = f2 l2 a2. दोनों इक्वेट कर दो. f1 l1 upon a1 small l1 that is equal to f2 l2 a2 small l2. उसके बाद आपको ये तो निकालना है, L1 is to L2 आपको निकालना है, ठीक है. एरिया सेम नहीं है, रेडियस अलग अलग है ना. इस ठीक है, अभी बचा कितना 1/a1 L1 1/a2 L2. हमको a1/a2 चाहिए ना, सॉरी L1/a2 चाहिए. L1 को उधर भेज देते हैं, a2 को उधर भेज देते हैं, कितना मिलेगा a2/a1. ये L1 उधर जाएगा, L1/L2. a2 मतलब कितना होता है πr2² अपॉन πr1². L1/L2 पाई कैंसिल हो गया. r2 कितना है, r2 नहीं है, r2 2r है, r2 के साथ 2r थोड़ी ना है. r1 2r2 है, r2/r1 मतलब 2r2 होल स्क्वायर. r2 कैंसिल, कितना है 1/. तो यहाँ पे 1:4 कैसे आया. कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने. 4:1 नहीं है ना, 1:4 आ रहा ना. यहाँ पे चेक करो, डायमीटर ऑफ सेकेंड वायर. अरे यार ये गलत कर दी ना. यहाँ पे डायमीटर ऑफ सेकेंड वायर इज 2 times द डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर. गलत है तुम लोगों ने बोले. मैंने ये पर्चा तो नहीं लाती, पर भी कर रहा है. मेरे को पता नहीं.
ये तो हमारे इसके है ना सर, और इसका 3 का था तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं करना। तीन का हो गया मेरा सर, मेरा साइड 1 नहीं था मेरी तरफ किसी का नहीं